तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, रूट कोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रूट कोज अभी इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है या इससे पहले जो हम लोगों ने देखा है वो हमारा क्या है। हम लोगों ने जो स्टेप में आपको जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स का मैं आपको एचएससी से एक फाइल में आपको खोल के दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ है वो फाइल। उस फाइल का जो हमारा नाम है, जो हमारा गाइडेंस डॉक्यूमेंट है एचएससी का, उसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों को वन बाय वन हम उसको पूरा इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। एचएससी ने ये गाइडेंस दिया हुआ है और इस गाइडेंस में वर्कबुक फॉर एम्प्लॉयर्स, यूनियन, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेफ्टी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, तो पहले यहाँ पे 4 स्टेप दिए हुए हैं। जो पहला स्टेप यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। जस्ट वांट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। स्टेप 1, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? स्टेप 2 है यहाँ पे एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। स्टेप 2, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। इंफॉर्मेशन मतलब हमारे जो एविडेंसेस हैं या जो भी हमारे वहाँ पे हमारे पास कुछ क्लू हमें मिलते हैं जब हम साइट पे जाके विजिट करते हैं। इसके बाद जो मेरा जो एविडेंस को मैंने कलेक्ट किया है उनको एनालाइज करना है। वो चाहे वो मेरा डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो या मेरा ब्रेकिंग मशीन पार्ट में हो या वहाँ का जो सीन कैसा है, एक्सीडेंट का सीन क्या है, उससे भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मालूम चलती है। एंड स्टेप 3 में आइडेंटिफाई रिस्क कंट्रोल मेजर्स। जब हमने इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया कि ये हमारा इंफॉर्मेशन की वजह से ये यहाँ पे हमारा कोज एक्सीडेंट का है, तो कोज स्टैब्लिश होता है। वो कौन से स्टेप में स्टैब्लिश होता है? वो हमारा स्टेप 2 में स्टैब्लिश होता है। तो जो हमारा कोज है, जब हमने उसको स्टैब्लिश कर लिया कि ये हमारा कोज है, उसके अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको। हम पर्टिकुलरली यहाँ पे हम 3 स्टेप में उसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक हमारा होता है इमीडिएट कोज होता है, जो मैंने कवर किया हुआ है अलग से, ठीक है। इसके अलावा एक मेरा होता है अंडरलाइन कोज होता है और एक मेरा होता है यहाँ पे रूट कोज होता है। उन तीनों के हिसाब से जो भी मेरा कोज वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, कोज ऑफ एक्सीडेंट या कोज ऑफ इंसिडेंट इस्टेब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से मैं अपना रिस्क कंट्रोल मेजर लगाऊंगा। रिस्क कंट्रोल मेजर के लिए भी हमारे पास हायरार्की ऑफ कंट्रोल है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में ऑलरेडी वी नो हमारे पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, यस, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल एंड पीपी, ये सारे स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल है। ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया व्हाट आर द रिस्क कंट्रोल मेजर। उसके बाद वेन एवर वी आइडेंटिफाइड, जो भी हमारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके स्टेप 4 में द एक्शन प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो वी विल फॉर्मुलेट वन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान एक बनाया जाएगा। एक्शन प्लान को बना के हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यस, एट द वर्क प्लेस, ताकि दोबारा से हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो दिस इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल दैट कि ये जो अभी हम जो रूट कोज को जो कवर करने जा रहे हैं, ये हमारा स्टेप 2 का पार्ट है। ये हमें बिल्कुल माइंड में रखना है कि हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। और पहला स्टेप हमारा गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द सुटेबल कंट्रोल मेजर्स एंड प्लानिंग, एक्शन प्लान। तो हम इसको GAIP, इस वर्ड से भी हम इसको याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए कभी भी हम लोग कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो बेसिक 4 स्टेप्स हम लोगों को इमीडिएटली मन में रखना है। गैप, गैप मतलब गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द सुटेबल कंट्रोल मेजर एंड एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट इज द वे वी कैन एक्सप्लेन। एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, उसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, और यूज किया जाता है। यही बेसिक 4 फंडामेंटल स्टेप्स हर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में होते हैं। उनके नेम अलग हो सकते हैं, स्टेप का नोमेनक्लेचर अलग हो सकता है, बट एक्चुअली इट इज द सेम थिंग।
इसके अंदर कोई भी जनरली चेंजेस नहीं है ये। तो यहाँ पे जो स्लाइड मैंने एक रखा हुआ है, ये रूट कोज, तो केवल रूट कोज की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो रूट कोज के अंदर जो भी हमारा जो स्टेप 2 है, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन है, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन के अंदर कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलती है या जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, रूट कोज क्या है, पहले मुझे रूट कोज पता चलना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने इमीडिएट कोज के बारे में बात किया, अंडरलाइन कोज के बारे में बात किया, अभी हम रूट कोज के बारे में। तो रूट कोज मतलब जैसे कोई एक ट्री होता है, यहाँ पे पहले मैं रूट कोज एक मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ और मैंने वो इमेजेस निकाली हुई हैं यहाँ पे ऑलरेडी। एक मैं आपको, जैसे ट्री होता है, एक पेड़ होता है, ट्री तो सब जानते हैं। जो उस पेड़ में क्या होता है, हमारे ऊपर जो हमें क्या दिखाई देता है, हमें वहाँ पे लीव्स दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, वहाँ पे फ्रूट दिखाई देते हैं, हरी हरी जो पत्तियां हैं वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो रूट होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन उस ट्री का जो आधार क्या है, उस ट्री का जो आधार है वो रूट है उसका, उसकी जड़ है। तो रूट कोज को कभी कभी जब हमारा रूट में प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा जो कभी जो पेड़ है, जो हमारा जो प्लांट है या पौधा है, वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, यदि उसकी रूट सही है, और जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, पतझड़ का सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो लीव्स चली जाती हैं, ओल्ड लीव्स न्यू लीव्स आती हैं, तो वो चलता है, वो एक रूटीन प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे जो रूट की जो बात कर रहे हैं, यदि रूट के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो पूरा का पूरा जो प्लांट है या हमारा ट्री है, वो पूरा ड्राई हो जाएगा, और उसमें कोई भी हमारा बाद में वो, उसमें कोई भी टाइप का उसको डिमोलिश करना पड़ेगा उसको, या कट करना पड़ेगा, और डेड हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं रूट कोज, तो यदि रूट हमारा सही है, तो हमारा आगे हमारा इमीडिएट कोज में या अंडरलाइन कोज में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे गूगल से डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट भी बनाए हुए हैं, तो डायरेक्टली हेल्प लेते हैं उसका। तो यहाँ पे यदि हमारा जो रूट कोज है, ये रूट में प्रॉब्लम है, तो हमारे वर्क प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे हजार्डियस जो कंडीशन है, वो यहाँ पे हमारी डेवलप हो जाएगी। हजार्डियस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। जो हमारे वर्क प्लेस पे अनसेफ कंडीशन है, उसको बोला जाता है। इसके अलावा हजार्डियस प्रैक्टिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेफ एक्ट बोलते हैं, या अनसेफ बिहेवियर बोल देते हैं वर्कर्स का। वो क्यों हो रहा है, यदि मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। यदि मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग नहीं दिया वर्कर को, या वर्कर ट्रेन नहीं है, हमने ऐसे वर्कर को हायर कर लिया, मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैंने एक ऐसे वर्कर को हायर किया जो ट्रेन नहीं है, मान लीजिए क्रेन ऑपरेटर है, और उसको ट्रेनिंग नहीं है, तो बिना ट्रेनिंग के वो काम कर रहा है, तो उसको पता नहीं है कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, क्रेन को ऑपरेट करना है। तो क्या करेगा वो, जो भी काम करने का कोशिश करेगा, उसमें उसका अनसेफ प्रैक्टिसेस दिखाई देगा। ठीक है, अनसेफ प्रैक्टिस, तो ये लीड वहां पे हमारा पता चलता है कि हमारा यदि वर्कर ट्रेनिंग नहीं है उसके पास में, तो उसकी वजह से वहां पे उससे अनसेफ एक्ट हो सकता है, उससे अनसेफ बिहेवियर हो सकता है। बिल्कुल होगा। यदि मैं एक नया व्हीकल परचेज करता हूँ, कोई भी फोर व्हीलर परचेज करता हूँ, और मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता है, तो क्या होगा, एंड मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, और तो वहां पे क्या है, मैं अपने लिए भी एक्सीडेंट कर सकता हूँ, और किसी दूसरे का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उससे वहां पे अनसेफ कंडीशन भी डेवलप हो सकता है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हमारे साइड पे होते हैं। तो जब कभी भी हमारे, जैसे इमीडिएट कोज में बात किया कि जो हमें एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई हमारा रीजन होता है, कोई कारण होता है, दैट इज माई रूट कोज, उसको क्या बोले तो रूट कोज। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट है, पुअर सेफ्टी लीडरशिप है, लैक ऑफ सेफ्टी लीडरशिप है, या रूल्स नॉट एनफोर्स, या सुपरविजन नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पे फाल्टी इक्विपमेंट या अनसेफ इक्विपमेंट, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांडेड इक्विपमेंट परचेज नहीं किए, या कोई वहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर नहीं है, वहाँ पे सेफ वर्क प्रोसीजर नहीं है, या वहाँ पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं है, या कोई मेथड स्टेटमेंट नहीं इम्प्लीमेंट किया, या वहाँ पे नो फॉलो अप फीडबैक, या कोई भी मैनेजमेंट वहाँ पे कोई चीज को फॉलो अप नहीं करते, उसको फीडबैक नहीं करते। तो इसकी वजह से किस टाइप के यहाँ पे हमारे अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो उस चीज को जब हम यहाँ पे देखते हैं, सो देन वी कैन इजिली आइडेंटिफाइड कि ये हमें अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। मिसिंग गार्ड, मान लीजिए मिसिंग गार्ड का कंडीशन डेवलप हो रहा है,
तो मिसिंग गार्ड का जो कंडीशन डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि जो गार्ड है, कोई भी मशीन है उस पर गार्डिंग होना जरूरी है। तो कोई भी मशीन जब मैनेजमेंट परचेज करता है और बिना गार्ड के मशीन यदि आता है, तो मैनेजमेंट को अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोल के वहां पे गार्डिंग लगवाना है, डिजाइनर की हेल्प लेके। तो यदि गार्डिंग नहीं है मशीन पे, तो हमारा जो वर्कर है, जो मशीन का जो रोटरी क्रिटिकल कांटेक्ट पॉइंट है हमारा, उसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा और वहां पे एक्सीडेंट होगा वर्कर को। यस, बिल्कुल होगा। तो इससे हमें गार्डिंग लगा के एक बैरियर क्रिएट करना है। तो दिस इज द हजार्डस कंडीशन। पुअर हाउसकीपिंग, वहाँ पे हमारा 5S मेंटेन नहीं किया गया, या मटेरियल ऐसी हमारा पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो इन दैट केस आल्सो अगेन इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर द, yes, lead to the unsafe condition and accident may happen. Like defective tools, yeah, tools not properly, maintenance not done, equipment failure, और no MSDS। MSDS क्या होता है? Material Safety Data Sheet not following। जो भी केमिकल होता है, अभी हम उसको रिसेंट वर्जन में उसको एसडीएस बोला जाता है। तो एसडीएस क्या हो गया मेरा? सेफ्टी डाटा शीट, उसकी कंडीशन को, उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। और अनसेफ एक्ट में क्या होगा? हॉर्स प्ले, मतलब वर्क प्लेस पे वर्कर आके अपने टूल्स के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मस्ती से मतलब कि वहां पे वो प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, टूल को कहीं रास्ते में रख दिया, उसको यूज कर रहा है एज ए बैरियर, यूज कर रहा है उसको, या उसको पता नहीं है कैसे उस टूल को यूज करना है। एंड इग्नोरिंग द सेफ्टी रूल्स, again unsafe act, did not follow the procedure, did not report the any hazard, and don't know how to report the hazard, or how to identify the hazard, or how to report to accident, or how to communicate with the existing supervisor or the plant manager about the any unsafe condition at the workplace। सो एक्सीडेंट वीड, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट वीड जो हम लोगों ने लिया है, इससे क्लियर हमें हो जाता है जो हमारा रूट कोज होता है। तो रूट कोज की वजह से ही हमारा जो है यहाँ पे एक्सीडेंट बनता है। दिस इज द रीजन। हजार्डस कंडीशन बाद में निकल के आता है, ठीक है, प्रैक्टिस निकल के आता है। और ये जो फ्लावर जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या है? मेरा एक्सीडेंट है, और इसको बोला जाता है एक्सीडेंट वीड, इसको बोला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सीडेंट वीड यहाँ पे अवेलेबल है। उससे हमें समझ में आ गया कि अभी रूट कोज क्या होता है, जिस रूट कोज की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, व्हाट इज दैट रूट कोज। ठीक है, ये रूट कोज की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी रूट कोज होता है इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इनडायरेक्ट कोज ऑफ एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट। तो मोस्ट फंडामेंटल हमारा कोज होता है, या उसको हम लोग इनडायरेक्ट कोज, इनडायरेक्ट कोज क्यों बोला जाता है भाई? जैसे अभी क्या है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के टाइम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अभी एक्सीडेंट, यहाँ पे हम लोग दोबारा से उसकी बात करते हैं, रूट कोज का जो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे सरफेस है ये, इस सरफेस पे तो क्या वहां पे दिखाई दे रहा है? जब यहाँ पे टाइम ऑफ एक्सीडेंट डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है कि अनसेफ एक्ट हुआ है। ठीक है, एक वर्कर ने हाई स्पीड से एक ट्रक को लेके जा रहा था, और उसने आगे जाके हिट कर दिया, किसी पिलर में हिट कर दिया, तो अनसेफ एक्ट हो गया। तो क्या दिखाई देता है? डायरेक्टली, डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? अनसेफ एक्ट। जो रूट कोज है, जो यहाँ पे क्या है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट कोज ऑफ एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट। रूट कोज क्या होता है? जनरली मैनेजमेंट फेलियर भी उसको बोला जाता है, या प्लानिंग फेलियर भी बोला जाता है। मैनेजमेंट ही प्लान करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर भी उसको बोला जाता है कई बार, ऐसा यहाँ पे। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जब हम लाइक उस हम लोग हायरार्की ऑफ कंट्रोल, या जब हम लोग यहाँ पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड होता है। एक होता है हमारा मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और दूसरा जो मेरा पार्ट होता है वो मेरा वर्कर लेवल का या एम्प्लॉय लेवल का पार्ट होता है, वर्कर लेवल। ठीक है, या लेबर हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट क्या करता है? रिसोर्सेज देता है, वहां पे ट्रेनिंग देता है, उन्हें हायर करता है, और वर्कर से अपना आउटपुट लेता है, काम करवाया जाता है। तो यदि हमारा जैसे फेलियर टू आइडेंटिफाई दी ट्रेनिंग नीड्स, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है रूट कोज के? ये जो हमारा एग्जाम्पल है, जो ट्रेनिंग नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्रेन ऑपरेटर है, और मैंने किसी एक बिना ट्रेन क्रेन ऑपरेटर को हायर कर लिया, तो एक्सीडेंट होने की वहां पे प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है, और एसएस दी कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी को एसेस नहीं किया। यदि वहां पे कॉम्पिटेंसी को एसेस नहीं किया, तो क्या होगा? हमने बिना कॉम्पिटेंसी चेक किए उसका कॉम्पिटेंसी क्या हो गया? नॉलेज, एबिलिटी,
एक्सपीरियंस, ट्रेंड, स्किल सेट उसको चेक नहीं किया, तो क्या हो जाएगा वहां पे? इट विल लीड टू द अगेन द एक्सीडेंट। फेलियर टू यूज द रिस्क असेसमेंट, या मैनेजमेंट वहां पे रिस्क असेसमेंट को नहीं किया, या उसको अपडेट नहीं किया, या उसने उसको रिव्यू नहीं किया रिस्क असेसमेंट को। और फेलिंग टू प्रोवाइड दी लाइक प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है? जैसे हम लोगों को पता है हमारे एलिमेंट जो 4 है उसके अंदर एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या हो गया? जैसे सेफ्टी इंस्पेक्शन मैनेजमेंट ने नहीं करवाया, सेफ्टी ऑडिट नहीं करवाया वहाँ पे, सेफ्टी टूर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, या सेफ्टी सर्वे नहीं करवा रहा है वर्कर से। प्रोएक्टिव जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजों को मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। सो देन इट इज वेरी क्लियर कि ये जो हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट को, जो ये मैनेजमेंट टूल्स हैं, एक्टिव अप्रोच है, ये फॉलो करना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट प्रोडक्शन में बिजी है या अपना बिजनेस डेवलपमेंट में बिजी है, और सेफ्टी की तरफ वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है, इग्नोर कर रहा है उसको। वो सोच रहा है कि भाई जो सेफ्टी ऑफिसर्स है वही सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। या मैनेजमेंट का जो फेलियर है टू इन्वॉल्व दी वर्कफोर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो फेलियर टू इन्वॉल्व कि वर्कर को, जो भी जब कभी भी रिस्क असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं या हम कंसल्टेशन, वर्कर से होना जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, वर्कर का जो है पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। जब कभी भी हम लोग न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू मशीन इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हैं, या जो भी हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें मुझे कुछ उसका एसओपी बनाना है, या उसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है, या मेथड स्टेटमेंट बनाना है, या मैं किसी एक थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर को भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके वर्कर्स को मुझे इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो 8 to 12 आवर्स पर डे साइट पे काम करते हैं। यदि हमने वर्कर को इन्वॉल्व नहीं किया तो हमें जो रियल जो इनपुट्स है हजार्ड्स के बारे में और रिस्क के बारे में वो नहीं मिल पाएगा, और हमारा जो भी सिस्टम है उसमें कहीं ना कुछ डेफिशिएंसी या वहाँ पे हमारा शॉर्ट कमिंग हो सकता है। तो हमें वर्कर को इन्वॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है, मैंडेटरी पार्ट है। तो यदि मैनेजमेंट नहीं किया तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट फेलियर इसको बोला जाएगा। तो अभी ये जो स्लाइड में यहाँ पे दोबारा से अभी हम क्या किया है, रूट कोज, जो रूट कोज को हम लोगों ने क्या बोल दिया है अभी? मैनेजमेंट फेलियर करके उसको एक नाम दे दिया कि मैनेजमेंट कहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं वो फेल हो गया, और उसकी वजह से वर्क प्लेस पे हजार्डियस कंडीशन या प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन वो इतना फोकस नहीं कर पा रहा है। तो रूट कोज क्या होता है? थिंग्स लाइंग बिहाइंड द इमीडिएट कोज। तो जैसे अभी हम लोगों ने इमीडिएट कोज के बारे में बात किया था, और उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने जब मेंशन किया था कि यहाँ पे कोई फोकलिफ्ट ट्रक जा रहा है, और वहाँ पे साइड पे हमारा ऑयल पड़ा हुआ है, और वहाँ पे लाइटिंग लेवल जो है प्रॉपर नहीं है, वो ऑयल दिखाई नहीं दे रहा है वर्कर को कि ये जो ऑयल है यहाँ पे उससे स्लिपरी सरफेस बन गया है, और वर्कर वहां से पास ऑन हो रहा है। वर्कर पास ऑन हुआ, उसके पास ऐसा मान लेते हैं उसके पास जो शूज हैं वो भी इतने अच्छे शूज नहीं थे, एंटी स्लिपरी शूज नहीं थे, और वर्कर वहां पे स्लिप होके उसको वहां पे इंजरी हो गया, लेग फ्रैक्चर हो गया, या किसी भी टाइप का उसको जो है वहां पे कुछ और एक्सीडेंट उसको हो गया। तो इमीडिएट कोज में जो भी वहां पे हमारे और वर्कर रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि वर्कर ने सेफ्टी को फॉलो नहीं किया। लेकिन जब मैनेजमेंट ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मैनेजमेंट को पता चला कि यहाँ पे जो रूट कोज है, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, मैंने जब रूट कोज एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं उसका अलग से इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बताते हैं उसके बारे में, रूट कोज एनालिसिस कैसे डिटेल में किया जाता है। तो इट माइट बी अ पुअरली मेंटेन मशीन। पुअरली मेंटेन मशीन था, कोई भी मशीन था, उससे मान के चलते हैं कि साइड पे ऑयल लीक हो गया। जैसे मान लिया फोकलिफ्ट ट्रक का एक फोटो हम लोगों ने गूगल से पिक किया हुआ है, तो यहाँ पे पुअरली मेंटेन मशीन था, उससे ऑयल लीक हुआ, जो हमारा वाकवे था उस पे ऑयल आ गया हमारा, क्योंकि हमने मशीन का जो मेंटेनेंस था वो प्रॉपर नहीं किया। तो उसकी वजह से ऑयल हैज लीक्ड ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर पे ऑयल आ गया। एंड ए पुअरली इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्शन जो लेवल था वो भी बहुत पुअर था। जो साइट पे हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, या जो भी डिपार्टमेंट है जिसको इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, उसने टाइमली अपने इंस्पेक्शन नहीं किया। एंड मेंटेन वर्कशॉप, पुअरली मेंटेन वर्कशॉप, जो भी हमारा वर्कशॉप
के अंदर जो भी हमारे वर्कशॉप सुपरवाइजर है या मैनेजर है, वो उसको प्रॉपरली हाउसकीपिंग जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इसी की जब हम इसी कारण की बात कर रहे हैं, जो वर्कर हमारा गिर पड़ा और उसको वहां पे इंजरी हो गया या फ्रैक्चर हो गया विथ ब्रोकन लाइट फिटिंग, और उस पर्टिकुलर एरिया में वर्कशॉप का जो एरिया था, वहां पे जो लाइट फिटिंग था वो ब्रोकन था। मतलब लाइट जैसे कहीं ट्यूबलाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वहां से वो निकल गया। एंड इनएडिक्वेट लाइटिंग लेवल, और लाइटिंग लेवल भी वहां पे हमारा एडुकेट नहीं था। यदि हम इतने सारे रीजन की बात करते हैं जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि पुअरली मेंटेन मशीन, एक तो एक रीजन ये हो गया मेरा, और दूसरा उससे ऑयल लीक हो गया, तीसरा मेरा इंस्पेक्शन हो गया, एंड फोर्थ मेरा हो गया पुअरली मेंटेन वर्कशॉप हो गया, एंड ब्रोकन लाइट फिटिंग भी वहां पे अवेलेबल था जब इन्वेस्टिगेट किया, एंड इनएडिक्वेट लाइटिंग लेवल था। यदि हम इतने सारे रीजन जब हम इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं और रूट को जब हमें मालूम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो वर्कर की गलती नहीं मानेंगे। तो क्या मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वर्कर माइट बी ब्लेमलेस ऑन द बेसिस दैट गिवन दोज कंडीशन, ये जो 6 कंडीशन यहाँ पे बताया हुआ है, द एक्सीडेंट वाज बाउंड टू हैपन इवेंचुअली। तो कोई और भी यहाँ पे हमारा वर्कर होता या दूसरा कोई भी वर्कर जाता है एक्स वाई जेड, वो भी यदि ये कंडीशन वहां पे एग्जिस्ट करती तो उसका भी एक्सीडेंट होता। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमारा जो रूट कोज है, वो रूट कोज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो ऐसे जब कभी भी कोई भी हम लोग केस स्टडी करते हैं या कोई भी सिनेरियो को हम लोग बनाते हैं, तो हमें केवल उसके जो जो इमीडिएट कोज है, केवल उन पे हमें काम नहीं करना है। हमें उनको क्या करना है, हमें हमारे पास जो है उनके जितने भी रूट कोज है वो भी हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए, और कि मैनेजमेंट का वहाँ पे क्या क्या फेलियर है। क्योंकि जितना भी रिसोर्सेज है या जो सेफ्टी कल्चर्स हैं या हमारा मैनेजमेंट का सपोर्ट है, यदि उसमें कहीं भी कोई शॉर्टकमिंग आ रही है, तो कल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म वो अपना धारण करके या उसको अपना के वो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन में डेवलप हो रही है, और वर्कर इतना इंटेलिजेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, या उसको इतना नॉलेज नहीं है, इतना एफिशिएंसी नहीं है, तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो मैनेजमेंट फेलियर होता है या रूट कोज जो हम बोलते हैं, मैनेजमेंट का भी यदि कोई फेलियर है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और अपने जो भी केस स्टडी आती है या कोई सिनेरियो आता है, उसमें हमें यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो हमें उसको वहाँ पे जस्टिफिकेशन प्रॉपर देना है कि ये मैनेजमेंट का फेलियर है हमारा। तो इतना ही यहाँ पे कवर किया हुआ है। कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको बताइएगा।